हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम फाइनली देखने वाले हैं सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.1 को, जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करें। इसके पहले हमें कुछ समझना है, ठीक है। वो आपका है क्या, प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब साइन इनवर्स ना, मतलब साइन इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब 1 1 आन 2 हो। तो यहाँ पे आप इसके लिए डोमेन -1 to 1 होना चाहिए, जो इसका को डोमेन होगा, इसे रेंज बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। इसे ही हमें अपने दिमाग में रखना है हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए। आईटीएफ का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा -1 to 1 क्लोज इंटरवल, कास इनवर्स का डोमेन होगा क्लोज इंटरवल -1 to 1, tan इनवर्स का डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर पूरा हो जाए। जो कोसेक इनवर्स का डोमेन होगा r-1, मतलब जो कोसेक थीटा की वैल्यू होगी ना, कभी -1 और 1 के बीच में लाई नहीं करेगी, ठीक है। और सेक इनवर्स जो होगा ए भी, इसका भी डोमेन वही होगा r- ऑफ क्लोज इंटरवल -1 to 1। कॉट इनवर्स का क्या होगा, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम क्या करेंगे ना, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके को डोमेन को, जिसे बोलेंगे रेंज भी बोलेंगे या प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। आप जानते हैं अगर फंक्शन 1 1 आन 2 होता है तो को डोमेन की वैल्यू रेंज के इक्वल हो जाती है, और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा है ना, वही होता है, ठीक है। तो वही देख लीजिए, जब साइन इनवर्स का जो होता है ना, तो इसको हम लिखेंगे माइनस, थोड़ा कलर चेंज कर लें अच्छा रहेगा। इसको हम रेड कलर से लिखते हैं। तो देखिए -π/2 से क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, क्लियर है। एक कॉस इनवर्स का जो इसी बेस पे ना हम देखिए, इसी के बेस पे कॉसिक इनवर्स का भी लिख सकते। देखिए कॉसिक थीटा क्या होता है, कॉसिक थीटा होता है 1/sin थीटा ना। कॉसिक थीटा कब डिफाइन होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। आप जानते हैं कि थीटा इक्वल टू 0 पे ना, ये साइन थीटा क्या हो जाता है, थीटा इक्वल टू 0 पे साइन थीटा की वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर इस पे तो डिफाइन नहीं होगा, तो आप देख रहे हैं -π/2 से π/2 साइन थीटा के लिए डिफाइन, इसमें 0 भी तो आएगा ना बीच में, तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें से 0 माइनस कर देंगे, है ना। जो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 था ना, इसी में से हम क्या करेंगे, 0 माइनस कर देंगे, ठीक है। ओके, आप जानते हैं कि tan थीटा जो होता है, ध्यान देंगे tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। ए का इसको डिफाइन होने के लिए जो cos थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए आपका, वो 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन जब देखेंगे थीटा की वैल्यू ना π/2 पे भी आपका इनफाइनाइट हो 0 हो जाएगा, और -π/2 पे भी आपका 0 हो जाएगा। तो मतलब ये देख रहे हैं ना, -π/2 और π/2 इसको बाहर कर देंगे तो tan इनवर्स का क्या हो जाएगा, इसमें हम ओपन इंटरवल लगा देंगे, है ना, ओपन इंटरवल लगा देंगे, ठीक है। आप एक चीज और जानते हैं, अगर ना ओपन इंटरवल लगा होता ए बी ना, इसका ए मतलब होता है अगर x बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, ये होता है ए और बी को छोड़ करके ना, ए और बी को छोड़ करके इसके बीच की सारी वैल्यू इसके अंदर आ रही है ना, ए और बी को छोड़ करके। लेकिन अगर ऐसा होता है x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए टू बी, इसका ये मतलब होता है ए भी आ रहा है बी भी आ रहा है इसमें, है ना, और ए और बी के बीच की सारी वैल्यू आ रही है, आप ध्यान देंगे, ठीक है। इसी वजह से आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी तरह कास्ट इनवर्स का एक याद रख लीजिए, उसके बेस पे हम सारा कुछ लिख देंगे। इसको हम अलग कलर से लिख देते हैं। देखिए हमने एक याद किया और उसी के बेस पे 3 लिख दिया। अब इसी तरह ना कास्ट इनवर्स का जो होता है, ये होता है क्लोज इंटरवल 0 to π, क्लोज इंटरवल 0 to π, ठीक है, अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात की जाए। और यहाँ पे देखिए जो कॉस थीटा होता है, ये क्या होता है 1/sec थीटा, 1/sec थीटा ना, या sec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/cos थीटा। इसको डिफाइन होने के लिए cos थीटा की वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो थीटा की वैल्यू ना π/2 पे 0 बन जाता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस क्लोज इंटरवल 0 से π में से हम क्या करेंगे, सेक इनवर्स के लिए π/2 बाहर कर देंगे, 0 to π में से π/2 को बाहर कर देंगे। ओके, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली ना अभी हमने देखा था जो कॉट थीटा होता है, आपका वो होता है cos थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। इसके लिए डिफाइन होने के लिए साइन थीटा की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इस केस में आप देखेंगे ना 0 मतलब 0 पे और पाई पे भी साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी किस पे, 0 पे, थीटा इक्वल टू 0 और पाई पे, ठीक है। इसके लिए हमें इसको हटाना पड़ेगा ना, तो ये भी देख लीजिए 0 to π था ना, एक क्लोज इंटरवल था, इसको ओपन इंटरवल कर देंगे हम, ठीक है। क्या कर देंगे 0 to π ओपन इंटरवल, मतलब 0 π इंक्लूड नहीं, इसमें 0 π के बीच की सारी वैल्यू एक्सेप्टेबल है। आई होप अब ये समझ में आ गया हो। इसी तरह आपको दिमाग में रख लेना है, आपको अगर साइन इनवर्स है तो आपको ये दिमाग में रखना है -π/2 क्लोज इंटरवल। कास्ट इनवर्स क्या होगा 0 to π हो जाएगा, इसको ऐसे दिमाग में रखना है। आई होप ये क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन सॉल्व करें तब जाके क्लियर होगा। तो देखिए फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 ना, तो आप ये जानते हैं
साइन इनवर्स -1/2, जैसे साइन इनवर्स अगर आ गया आपके पास, इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो आपको याद हो जाना चाहिए वो कैसा होगा था, क्लोज इंटरवल -π/2 और π/2, इसी के बीच में वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी। अगर नहीं तो इसको लाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे। देखिए साइन इनवर्स, सोल्यूशन लिखेंगे हम, सोल्यूशंस साइन इनवर्स -1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स माइनस साइन 1/2 की वैल्यू किसकी होती है, साइन π/6 की वैल्यू होती है। ठीक है, आप जानते हैं कि जो साइन आप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन -π/6। ठीक है, ऐसा क्यों, देखिए क्यों, सिंस साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू होता है माइनस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो आप जानते हैं इस चीज को, बस इसी वजह से लिख दिया गया है। माइनस साइन π/6 को साइन -π/6 लिख सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन क्या होता है, एक चीज आपको पता होना चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x अंडर इट्स डोमेन, है ना। तो यहाँ पे x हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा -π/6, और ये -π/6 ना आपका एक क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में आता है। ठीक है, -π/6 का मतलब क्या, -30 और -90 और +90 इसके बीच में आता है, इसलिए आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। इसी तरह आप इसको सॉल्व कर लीजिए सोल्यूशंस। जैसे कास्ट इनवर्स आ गया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, जो कास्ट इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 to π। ठीक है, अभी हमने पीछे देखा था -π/2 से π/2 होता था क्लोज इंटरवल। ठीक है, देख लीजिए पीछे देखा था ना साइन का। इसी तरह इसको भी याद रखना 0 to π। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। देख लीजिए कास्ट इनवर्स √3/2। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए दिस इज कॉस इनवर्स, एक इसकी वैल्यू होती है दिस इज कॉस ऑफ π/6, है ना। एक cos π/6 की वैल्यू होती है कि नहीं, √3/2। तो देखिए एक आप π/6 जो है ना, क्या इसमें आ जा रहा है, दिस इज बिलोंगिंग टू 0 to π। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू निकालना कितना आसान है, बस इसकी रेंज को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2। तो बस स्टार्ट कर दीजिए। तो कॉसेक इनवर्स के लिए साइन ही होता था, कॉसेक इनवर्स के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू होता था आपका, ठीक है, वो क्या होता था, वो साइन, ये साइन का ही होता था -π/2 और π/2। लेकिन क्या होता था इसमें कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा ना, तो 0 को बाहर कर देते थे, बस याद रखना है। तो इसी को देख लीजिए, एक कॉसेक इनवर्स जो है आपका 2 है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज कॉसेक ऑफ π/6 ना। बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा कि नहीं, ये π/6 इसके बीच में आ रहा है, दिस इज -π/2 एंड π/2 -0 के बीच में बिलोंग कर जा रहा है। यही वाला आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ -√3। तो से tan इनवर्स आ गया ना आपके पास, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, दिस इज क्लोज इंटरवल -π/2, सॉरी ओपन इंटरवल -π/2 π/2। ठीक है, मतलब -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है इसमें, बाकी इसके बीच का सारा वैल्यू एक्सेप्टेबल। तो सोल्यूशन देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ -√3 को लिख सकते हैं, दिस इज tan इनवर्स ऑफ -10 π/3 ना, मतलब ये tan √3 किसकी वैल्यू, tan π/3 की वैल्यू होती है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज tan इनवर्स ऑफ tan -π/3। क्यों, बस अभी अब देखे थे हम, सिंस tan ऑफ -θ इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan θ। ठीक है, देख लीजिए ये माइनस ऑफ tan θ जो होता है ना, इसको हम tan ऑफ -θ लिख सकते हैं क्या, -10 ऑफ π/3 को लिख सकते हैं 10 π-3, है ना। तो वही चीज़ लिख दिया गया। इसको लिखने से फायदा ये होगा, tan इनवर्स ऑफ tan, आप जानते हैं कि जो tan इनवर्स ऑफ tan x जो होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है, अंदर इट्स डोमेन, है ना। तो बस यहाँ इसके डोमेन में आ रहा है, तो दिस इज -π/3 हो जाएगा। और क्या ये बिलोंग करता है, दिस इज आल्सो बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, मतलब ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं सॉल्यूशंस। जैसे आपके पास कॉस इनवर्स आ गया ना, आपको पता होना चाहिए इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो क्या होता है, ये होता है क्लोज इंटरवल 0 to π। बस इसको अब दिमाग में रखना। भाई इसको सॉल्व करते हैं, कॉस इनवर्स -1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज कॉस इनवर्स माइनस कॉस, एक इसकी वैल्यू होती है π/3 की वैल्यू होती है। ठीक है, ये π/3 की वैल्यू होती है। ठीक है, 3 लिखा गया यहाँ पे नीचे, हटा दीजिए,
ये cos पाई माइनस 3 होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स दिस इज cos पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, आप जानते हैं क्या, सिंस cos पाई माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ cos थीटा होता है कि नहीं। बस ये फार्मूला लगा दिया गया। तो cos माइनस cos पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस पाई बाई 3, थीटा की जगह पे क्या पाई बाई 3 है, बस सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज cos इनवर्स ऑफ, ये देखिए cos ये 3 पाई माइनस 2 पाई बाई 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस 3 पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ 1 है ना, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बस ये हो जाएगा दिस इज cos इनवर्स ऑफ cos 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो ये चीज़ और जानते हैं, आपको पता होना चाहिए cos इनवर्स ऑफ cos x जो होता है वो x होता है अंदर इट्स डोमेन। तो देखिए ये आ रहा है ना 2 पाई बाई 3 0 टू पाई में, तो बस ये आंसर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 एंड दिस इज बिलोंगिंग टू द क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, इसलिए आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan ऑफ माइनस इनवर्स। तो tan ऑफ माइनस इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो क्या होता है, ओपन इंटरवल ऑफ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए सोल्यूशन। नाउ सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ माइनस 1 दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं माइनस 10, 1 की वैल्यू कितना 10 पाई बाई 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 10 माइनस पाई बाई 4। ठीक है, एक ऐसे हुआ सिंस tan ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ tan थीटा होता है कि नहीं। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, दिस इज बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ना, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, क्लियर है। यहाँ पे कैसे हुआ है एक चीज़ ध्यान देंगे, आप जानते हैं कि जो tan इनवर्स, आप एक चीज़ ध्यान देंगे, tan इनवर्स ऑफ tan x जो होता है वो x होता है। ठीक है, अंदर इस डोमेन, तो बस ये चीज़ यहाँ से हुआ है, क्लियर है। माइनस पाई बाई 4 आ गया आपका, ये आपका ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 के अंदर आ जाएगा, इसलिए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल, इसको आप ध्यान दीजिए, जो सेक इनवर्स होता है ना, कॉस की इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आप जानते हैं इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 0 टू पाई। अब सेक थीटा के लिए पाई बाई 2 को सेपरेट कर देंगे तो ए वाला वैल्यू होगा, अब याद रखना, ये चीज़ देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए। तो बस इसे सिंप्लीफाई करिए, सेक इनवर्स आप 2 बाई अंडर रूट 3। ठीक है, आप जानते हैं किसकी वैल्यू होती है, सेक इनवर्स रूट 3 बाई 2 की जो वैल्यू होती है पाई बाई 3 की होती है, ये आपका सेक पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। आई होप ठीक है, सेक पाई बाई 6 होता है, तो सेक पाई बाई 6 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, दिस इज पाई बाई 6। क्या बिलोंग कर रहा है, यस बिलोंग कर रहा है 0 टू पाई में से, इस इंटरवल में आ रहा है ना, है सॉरी दिस इज पाई बाई 2। ठीक है, इसमें आ जा रहा है ना, तो मतलब ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स रूट 3। अब काट को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए इसका जो रेंज होना चाहिए वो क्या हो, इसका जो रेंज होना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू होना चाहिए वो कितना होता था ओपन इंटरवल 0 टू पाई। बस इसको स्टार्ट कर लीजिए, दिस इज कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 ना, ये किसकी वैल्यू होती है, दिस इज कॉट इनवर्स ऑफ कॉट पाई बाई 6 है ना। ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स से पाई बाई 6 हो जाएगा। क्या इसमें आ जा रहा है ना, यस आ जा रहा है, तो इसलिए आपका आंसर फाइनली हो जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। क्या क्यों ऐसा हो रहा था, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स जो होता है एक्स होता है अंदर इट्स डोमेन। ठीक है, तो बस ये चीज़ है, देख लीजिए। नेक्स्ट फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, स्टार्ट कर लीजिए फिर से अगेन। अब कॉस इनवर्स आ गया तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी 0 टू पाई होगा, बस ये ध्यान देना है आपको। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाई रूट 2, और आपने जो 11th में पढ़ा फार्मूला वो अप्लाई कर देना है बस। कॉस इनवर्स इसको क्या लिखते हैं, माइनस कॉस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। अब याद कीजिए, कॉस माइनस कॉस पाई बाई 4 को क्या लिखते हैं, दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है ना, सिंस कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो आप माइनस कॉस ऑफ थीटा होता है। ठीक है, तो माइनस कॉस ऑफ थीटा को कॉस पाई माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं, तो बस ये लिख दिया हमने। माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 4 को लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, ये चीज़ लिख दिया गया। इसी को सिंप्लीफाई कीजिए, दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पे 1 है ना, दिस इज 4 पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, ये आपका इस इंटरवल में आ जाएगा। तो देखिए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, आपका एक्स हो जाएगा, दिस इज 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। ये दिस इज बिलोंगिंग टू द क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कैसे हुआ है, ये आप जानते हैं कि जो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स होता है ना, वो क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है अंदर इट्स डोमेन।
इसी वजह से हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। इसको स्टार्ट कीजिए सोल्यूशन। कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2। तो आप ये जानते हैं इसका जो कॉसेक इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू, इसको आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या होता है साइन इनवर्स का, तो -π/2 से π/2 होता है। अब इसमें से 0 आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो बस ये चीज़ है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। जो कॉसेक इनवर्स अंडर रूट 2 की वैल्यू किसकी होती है, कॉसेक π/4 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। दिस इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, कॉसेक -π/4 ले सकते हैं। ऐसा क्यों, आप जानते हैं सिंस कॉसेक ऑफ -θ इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक थीटा। तो देखिए माइनस ऑफ कॉसेक π/4 लिखा था, तो कॉसेक का -π/4 भी लिख सकते हैं ना, इसी चीज़ को, इसी लिख दिया गया। अब इससे फायदा क्या होगा, आप जानते हैं कि जो कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक x होता है, आपका x होता है अंदर इस डोमेन, तो क्या हो जाएगा -π/4, और जो -π/4 होता है आपका इसमें आ जाता है, -π/2 इसके रेंज में आ जा रहा है। ठीक है, इस रेंज में आ जा रहा है, इसलिए आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। अब इसको देखिए, अगर हम चाहें तो एक फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला क्या है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, ये फार्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये जो आइडेंटिटी होता है π/2 के इक्वल होता है। ठीक है, जहाँ पे x की वैल्यू जो होगी वो यहाँ x की जो वैल्यू होगी ना, -1 to 1 के बीच में आनी चाहिए, है ना, -1 to 1 के बीच में आनी चाहिए, -1 और 1 के बीच में आना चाहिए। देखिए ये आ जा रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए। इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स आप 10π/4 है कि नहीं। और ये देखिए ए बी एक्स है, ए बी एक्स है, ए बी -1/2, ए बी -1/2, ये -1/2 इस रेंज में आ जा रहा है कि नहीं। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ना, कॉसेक इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ये भी आपका π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सिंप्लीफाई कर लीजिए। दिस इज π/4 प्लस π/2। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर दिए, आंसर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 1 जा 4, ये पाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 पाई हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंस यहाँ पे देखते हैं, सिंस कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ -1/2 दिस इज इक्वल टू π/2। इस आइडेंटिटी के थ्रू एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आना चाहिए, तो बस ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी हम इसी तरह से ब्रेक कर सकते हैं। चाहे तो कॉस इनवर्स 1/2, ये 2 टाइम्स लिखा गया, इसको 1 टाइम्स लिख देंगे, साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। 2 साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा कि नहीं, कॉस इनवर्स 1/2 लिखा गया। अब देखिए इन दोनों की जो वैल्यू है ना, आप जानते हैं कि जो कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो आपका होता है क्या, ये π/2, जहाँ पे x बिलोंग क्या करना चाहिए, -1 to 1 में रेंज में आना चाहिए। तो ये आ रहा है ना 1/2 इस रेंज में, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों की वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू π/2 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। दिस इज साइन इनवर्स ऑफ साइन, किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की वैल्यू होती है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। दिस इज π/2 प्लस π/6, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 6। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, तो ये 3π हो जाएगा, और ये आपका 6 1 जा 6, तो ये पाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 4π/6 हो जाएगा, और 2 से कट जा रहा है, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 हो जाता है, मतलब ये 2π/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2π/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं 2π/3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अभी हमने देखा था ना, जो साइन इनवर्स एक्स होता है, जो साइन इनवर्स एक्स होता है ना, इसका जो रेंज होता है ये -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, y है। दिस इज -π/2, दिस इज लेस आर इक्वल टू π/2, ग्रेटर इक्वल टू -π/2, लेस आर इक्वल टू π/2। देखिए कौन सा ऑप्शन से, y की वैल्यू क्या ही है, y की वैल्यू फाइनली आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स था ना, ये यही ना बिलोंग कर रहा था -π/2 से π/2 में, तो बस इसी वजह से। ठीक है, x की वैल्यू -1 to 1 में आ रही थी, आप देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक फार्मूला यहाँ पे चाहे तो लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो सेक इनवर्स ऑफ -x होता है ना, ये होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे आप, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, दिस इज tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 है ना, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। दिस इज tan इनवर्स, किसकी वैल्यू होती है, tan π/3 की वैल्यू होती है कि नहीं, माइनस में
माइनस है तो सेक इनवर्स आप -2 क्यों क्या ले सकते हैं, दिस इज पाई माइनस सेक इनवर्स 2 लिख सकते हैं कि नहीं। ये देखिए सेक इनवर्स माइनस इसको पाई माइनस सेक इनवर्स लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे देखिए सेक इनवर्स -2 को पाई माइनस सेक इनवर्स 2 लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका पाई/3 हो जाएगा, टेन इनवर्स आप 10 पाई/3 हो जाएगा माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स 2, माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया, दिस इज पाई/3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स 2 की वैल्यू कितना होता है, सेक पाई/3 होता है कि नहीं, ये पाई/3 होता है ना, ये बस देख लीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, सेक इनवर्स सेक पाई/3 की वैल्यू 2 होती है, सिंप्लीफाई कीजिए, दिस इज पाई/3 माइनस पाई सेक इनवर्स आप सेक थीटा क्या होता है, थीटा पाई/3 हो जाएगा। अब देखिए पाई/3 और ये पाई/3 2 पाई/3 हो जाएगा माइनस पाई हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है देखिए, तो 3 1 जा 3 और 2 पाई हो जाएगा, 1 3 जा 3 तो -3 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई में से 3 पाई घटाएंगे तो -पाई/3 आ जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, देख सकते हैं हमने ना एक्सरसाइज 2.1 को फिनिश कर लिया है, एक्सरसाइज 2.1 को फिनिश कर लिया है। ठीक है, अगर आपको एक वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको एक्सरसाइज 2.2 का सलूशन चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।